ये हल्दी की गांठ डाल देनी है और मौली धागा से ही बांधना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी एक वस्तु है जो पर्स में हम रखते हैं तो इससे हमारा पर्स पैसों से भरा रहता है और कभी धन की कमी नहीं होती है। हमारा बहुत महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी चीज़ हो गया है। कभी भी पर्स आप रखें तो फटा पुराना पर्स हमें नहीं रखना है। पर्स को चेक कर लेना है कि हमारा पर्स मान लीजिए चैन टूट गया है तो इसको हम बनवा ले। गंदा नहीं रखना है क्योंकि इसमें हम माता लक्ष्मी को रखते हैं और जब हम गंदी चीज़ में माता लक्ष्मी को रखेंगे तो फिर हमारे घर में धन नहीं रहेगा। तो पर्स को ध्यान देना है। और दीपावली पर ऐसे तो हम लोग नया पर्स नहीं खरीदते हैं, सोचते हैं अब खरीदेंगे तब खरीदेंगे, लेकिन नहीं खरीद पाते हैं। तो दीपावली पर एक नियम बना ले कि एक नया पर्स लेंगे। हमेशा पैसों को भी अच्छे ढंग से रखना चाहिए। ये ना कि पर्स में हम पैसा लाएं कमा के, चाहे पति हमारे दिए हम उसको फेंक के रखे, मतलब सजा के नहीं रखे, तो इससे भी हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। पैसे को बहुत ज़्यादा ही संभाल के रखना चाहिए और खर्च भी हिसाब से करना चाहिए। ये ना कि हमारे पास पैसा आ गया तो हम बहुत सारा शॉपिंग करने लगे, इधर पैसा ख़त्म करने लगे, उधर ख़त्म करने लगे, तो फिर हमारे घर में पैसा नहीं बचेगा। तो हमें लक्ष्मी को संभाल के रखना है क्योंकि लक्ष्मी आज हमारे पास रहेंगी, कल दूसरे के पास चली जाएंगी अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे। तो पर्स को ध्यान देना है कि इसमें अगर मान लीजिए चैन वगैरह टूटा है तो इसको बनवा ले। और मतलब फटा पुराना पर्स हमें नहीं रखना चाहिए। और इसमें कोई भी जो अपवित्र वस्तु है वो पर्स में हमें नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए हम पर्स में कोई बिल रखते हैं, कोई रसीद रखते हैं जो मतलब बिना काम का रहता है, उसे हमें नहीं रखनी चाहिए। वो अगर हम रखते हैं तो इसमें नेगेटिविटी आती है, हमारा जो दिमाग है मतलब नकारात्मकता से भर जाता है। तो कोई भी जो बेकार वस्तु है उसको हमें अपने पर्स से हटा देना है। कोई भी टिकट का हुआ, चाहे बिजली बिल होता है, बहुत सारा राशन का बिल हुआ, मान लीजिए जो काम का नहीं है उसको अपने पर्स में कभी नहीं रखना चाहिए। पर्स में दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए और कोई भी जो खाने का अपवित्र वस्तु है उसको भी पर्स में हमें नहीं रखना चाहिए। जो जूठा, बहुत से लोगों की आदत होती है, कुछ खाते हैं थोड़ा वो बचता है तो पर्स में डाल लेते हैं, तो कोई भी जूठी वस्तु भी हमें पर्स में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का वास पर्स में रहता है। और जब हम जूठी वस्तु, अपवित्र वस्तु पर्स में रखेंगे तो फिर हमारे घर से लक्ष्मी पर्स से चली जाएंगी। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। और मान लीजिए हम पर्स में नोट भी रखे हैं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि किसी तरह से मतलब ऐसा रखेंगे जो मतलब देखने से ही गंदा लगता है। तो इस तरीके से हमें कभी भी पैसा नहीं रखना है। पैसे को बहुत ही संभाल के सुसज्जित ढंग से ही हमें अपने पर्स में रखना चाहिए। पैसा मान लीजिए नोट है तो इसको हम एक साइड रखेंगे, सिक्का है तो हमको एक साइड रखना है ताकि हमको गिनने में भी, किसी को देने में भी दिक्कत ना हो और देखने में भी सुंदर लगे। और पर्स में कोई भी भगवान की मूर्ति अगर छोटी सी है आपके पास और पर्स आपका मतलब बड़ा है तो आप रख सकते हैं। पर्स में हम जब भगवान की तस्वीर रखते हैं तो कहीं भी हम अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम पैसा वगैरह हम पर्स से निकालते हैं तो भगवान का ही दर्शन होता है। पर्स को अच्छे से संभाल के अलमीरा में रखना है जहाँ पर मतलब कोई जल्दी इसको छू ना सके, क्योंकि अपवित्र हाथों से हमको पर्स भी नहीं छूना चाहिए। और हमें अपने पर्स को कभी भी पूरा खाली करके नहीं छोड़ना चाहिए। 1-2 रुपया का सिक्का भी आप पर्स में रहने दें। ये ना कि हम पूरा खाली कर दिए
तो वैसा गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और पर्स में आप एक कौड़ी भी रख सकते हैं, पीला कौड़ी। ये पीला कौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हमें पीला कौड़ी भी रख सकते हैं। या ये है गोमती चक्र, तो गोमती चक्र भी अपने पर्स में रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और नहीं तो आप 1 रुपया चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का भी अपने पर्स में रख सकते हैं। नहीं तो कोई नॉर्मल पैसा भी अपने पर्स में ज़रूर रखना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हमें एक काम जरूर करना है जिससे हमारा पर्स पैसों से भरा रहे, इसमें पैसा रहे। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन हमें एक काम जरूर करना चाहिए। आपके पास एक मतलब कटोरी है चांदी की, तो आप चांदी की ले ले, और नहीं है तो आप पीतल की भी कटोरी ले सकते हैं। चांदी का है तो चांदी का ले, और नहीं तो पीतल का भी ले सकते हैं। और चांदी का सिक्का है जिसमें ये देखिए माता लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं। एक चांदी का सिक्का ले लेना है, और इस कटोरी में, चांदी के कटोरी में आप इस तरीके से सिक्का रख सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी 1 रुपया का हम ले सकते हैं, नॉर्मल सिक्का भी हम लेंगे। और हमें इस तरीके से पीतल के कटोरी में रख देना है। चांदी का है कटोरी तो बहुत अच्छी बात है, चांदी का कटोरी ले ले, एक सिक्का ले ले। और मान लीजिए नहीं है तो एक पीतल का कटोरी ले लेंगे, उसमें हमें एक सिक्का रख देना है। और इसमें एक हमें हल्दी की गांठ डाल देनी है, में भी हम एक गांठ डाल देंगे। उसके बाद हमें कौड़ी लेना है, ये है कौड़ी, इसको, और ये पीला कलर का जो होता है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो एक हमें इसमें कौड़ी डाल देना है। और देखिए मैं दोनों तरीके का बना के इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जिनके पास चांदी का सिक्का या कटोरी नहीं है तो वो पीतल का ले सकते हैं, और ये सिक्का नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। और इसमें भी हम ये कौड़ी डाल देंगे। उसके बाद हमें इसमें एक गोमती चक्र, ये देखिए ये है गोमती चक्र, तो एक हमें गोमती चक्र डाल देना है, और इसमें भी हम डाल देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमें 21 दाने चावल के लेने हैं, और चावल हल्दी में रंगा हुआ होना चाहिए, और चावल खंडित ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हर 21 दाने हमें चावल के लेने हैं, और चावल हल्दी से रंगा हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया, 21 दाने डाल देंगे। या इसमें 5 चीज़ में कटोरी तैयार कर लेनी है, और इसको हमें भगवान के पास रख देना है। तो सबसे पहले इन सब सामान का हमें शुद्धिकरण कर लेना है। हम सब में थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे, रोली लगा देंगे, उसके बाद हमें फूल चढ़ा देना है। उसी तरीके से हम इसमें भी पूजन करेंगे। जो आपको कटोरी बनाना है, आप चांदी की कटोरी बनाए हैं तो चांदी की कटोरी में पूजा कर ले, और अगर पीतल की बनाए हैं तो हमें इसमें पूजन कर लेना है, चढ़ा देना है, दीप दिखा देंगे और भगवान के पास। और ये जो कटोरी हम तैयार किए हैं माता लक्ष्मी के पास ही हमें रखना है और पूजन करना है। और ये काम आप बृहस्पतिवार के दिन ही करें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन पूजन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि पैसे की कभी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे, और उसके बाद हम इसे लाल कपड़े में बांधकर, आपके पास मान लीजिए रेशमी कपड़ा हो तो वो ले ले, लाल कलर का होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको, कटोरी को इसमें रख के, और मौली धागा से ही बांधना चाहिए। मौली धागा बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, तो इस तरीके से हमें गांठ लगा देनी है। तो ये हो गया हमारा, ये कटोरी तैयार हो गया। और इसको हमें, या तो आपका जहाँ पर मतलब आप पैसा रखते हैं जिस जगह पर, वहाँ रख दें, और नहीं तो
पर्स में तो इतना सामान हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पर्स लेके हम बाहर भी निकलते हैं, मतलब घूमने भी जाते हैं, तो ज़्यादा सामान हमें पर्स में नहीं रखना चाहिए। इसमें से एक वस्तु आप ये जो कटोरी है, इसमें से हमें 21 दाने चावल के लेके और इसको हमें गांठ बांध लेना है और इसके बाद हमें अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे हमारा पर्स पैसों से भरा रहता है। या तो मान लीजिए आप अक्षत नहीं रख रहे हैं तो कुछ भी, ये कौड़ी भी रख सकते हैं, ये गोमती चक्र भी है तो वो भी अपने पर्स में रखते हैं, तो इससे भी बरकत होती है। या हल्दी की गांठ भी आप कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो गया है कटोरी, और इसको अपने पर्स में रखना है। और पर्स में मान लीजिए ये सामग्री नहीं रख पा रहे हैं इतना सारा, तो आप 21 दाने चावल के अपने पर्स में ज़रूर रखें। इस तरीके से हमें अपने पर्स में रख लेना है। आप अगर नया खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप पर्स नया खरीदें। और पर्स को हमें कभी खाली नहीं रखना है। माता लक्ष्मी का वास हमारे पर्स में होता है। एक कौड़ी, चाहे एक गोमती चक्र या एक सिक्का भी आप ज़रूर अपने पर्स में रखें। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। और ये काम आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है और खर्च पर ध्यान देना है। कभी भी हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पैसे जितना मतलब लगे, ज़रूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए, तभी तो हमारे पास पैसा बचेगा। और कुछ जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए